everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the MTP, the medical termination of pregnancy. So without any delay, let's start. पहले जान लेते हैं MTP होता क्या है। MTP जब भी कोई फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है, अगर वो सोच लेती है वॉलंटरी इंटेंशनली कि उसको ये बेबी नहीं रखना है, टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी का बिफोर द फुल टर्म, यानी कि जो पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स के बाद बेबी डिलीवर होता है, पार्चुरेशन होता है, उस पार्चुरेशन से पहले ही उसको ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है इंटेंशनली, राइट। तो इस पूरे प्रोसीजर को या इसको एक मेडिकल टर्म दिया हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का विदाउट एनी इंटेंशन तो इस चीज़ को हम MTP नहीं कंसिडर करेंगे। MTP का मतलब यही है कि इंटेंशनली होना चाहिए, फीमेल के अंदर से पता होना चाहिए उसको, उसका ये चीज़ इंटेंशनली होनी चाहिए कि आई डोंट वांट टू हैव दिस बेबी। ये जो MTP अगर इसका एक अंदाज़ा लगाएं तो 45 से 50 मिलियन MTPs हर साल होती हैं, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं जितनी भी पूरे वर्ल्ड में प्रेगनेंसीज़ हो रही हैं उसका 1/5 पार्ट है। यानी कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 45 से 50 मिलियन MTPs हर साल होती हैं, जो कि 1/5 पार्ट बनाते हैं ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज़ इन द होल वर्ल्ड। अब ये देख लेते हैं कि MTP सेफ़ कब होती है, कब सेफ़ नहीं होती है, ये सेफ़ हर टाइम पे सेफ़ होती है, ये जो भी है। जैसे हम जानते हैं कि जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। यानी कि 9 महीनों को हमने जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, फिर देन 4th से 6th मंथ एंड देन 7 से 9 मंथ, यानी कि 7th 8th 9th ऐसे वाला। तो इसमें डिवाइड कर लिया है, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, यानी कि यह 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 3 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट के अंदर 3 महीने हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि फर्स्ट मंथ से लेकर के 3rd मंथ तक का बीच का, ये बहुत ज़्यादा सेफ पीरियड होता है। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, यानी कि 4th मंथ से लेकर 6th मंथ के बीच में, ये थोड़ा सा रिस्कियर हो जाता है। और लास्ट वाला ट्राइमेस्टर, यानी कि बिल्कुल 7th से लेकर 9th वाला मंथ, बहुत ही मतलब उसमें तो मना ही होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर एक डॉक्टर की सलाह लेनी, उनसे पूछना होता है, उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है और वहाँ पे सेफ़ होता है काफ़ी हद तक। लेकिन जो सेकेंड वाला होता है उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 डॉक्टर से पूछना पड़ता है, उनकी सलाह माननी होती है। और लेकिन वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली फर्स्ट वाला ट्राइमेस्टर थोड़ा रिस्कियर होता है और 3rd वाले में तो ले ही नहीं सकते, वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने MTP क्या हमेशा से चालू कर रखी है, जब से हम 1947 से आज़ाद हुए तब से गवर्नमेंट ने बोल रखा है, तो ऐसा नहीं है। 1971 में गवर्नमेंट ने MTP को लीगलाइज़ किया। और पहले ऐसा लीगलाइज़ क्यों नहीं था, देखो, क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे रिलीजन और बहुत सारे एथिकल और बहुत सारे सोशल बोल सकते हैं, बहुत सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे जो कि क्वेश्चन करेंगे कि MTP होना गलत बात है, और बहुत सारे उसकी फेवर में भी आएंगे। जैसे कि अगर एथिकल के बारे में बात कर लें तो एथिकल में हो जाएगा कि जो भी एक इंडिविजुअल है, वो जो दुनिया के अंदर आना चाहता है, यू डोंट हैव एनी राइट कि उसको आप मारो। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो उसके फेवर में आएगा वो ये भी हो सकता है कि किसी का रेप हो, तो उसके लिए वो बेबी रखना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ सकते हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा MTP इसके ऊपर डिस्कशन बना रहता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने 1971 में इसको कम्प्लीटली लीगलाइज़ कर दिया है। और चाहे कोई भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में या फिर रेप केसेस के अंदर MTP करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो चीज़ देखनी पड़ती है डॉक्टर से पूछ करके कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, जो भी है, इस तरीके से देखना पड़ता है। MTPs कराना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे एक तो बता दिया कि कोई रेप केस है, जो बेबी है उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए या फिर मदर की हेल्थ ख़राब हो जाए, तो उन केसेस में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बढ़ जाता है कि MTP कराना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है MTP का कि जो मदर की हेल्थ ख़राब हो रही है बेबी की वजह से, मदर की कंडीशन सही है लेकिन बेबी की ख़राब हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में MTP कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ना एक और एस्पेक्ट आता है MTP का, जो कि नेगेटिव साउंड कर सकता है। जैसे हमने बोला था कि एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो सकते हैं, एथिकली, सोशली, इमोशनली, रिलीजन के तौर पे अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाएंगे MTP के, कुछ नेगेटिव भी दिखाएंगे। तो हमने देख लिया कि मदर की हेल्थ को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं एक तरीके से, या फिर रेप केसेस के लिए, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं उनके अंदर, उन लोगों के लिए MTP बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अब हम डिसएडवांटेज की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, जैसे हम जानते हैं कि जो बेबी होता है जब, तो उसके आसपास ना एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जब बेबी वूम के अंदर होता है तो उसके आसपास ना एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में कभी कभी बेबी के सेल्स चले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस एमनियोटिक फ्लूइड को खींचते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फिर जो सेल्स हैं उनके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबेरेशन या कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, सिकल सेल एनीमिया हो या फिर डाउन सिंड्रोम हो, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर
या फिर मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या फिर हेमोफीलिया, कोई प्रॉब्लम ऐसे तो नहीं है, तो वो सब चीज़ चेक कर सकते हैं। कि साथ साथ में अगर हम क्रोमोसोम का नंबर भी जज कर पा रहे हैं तो हम ये भी देख पाएंगे ना कि क्रोमोसोम कौन सा है, XX है कि XY है। तो अगर डॉक्टर्स को दिखता है कि XX है तो वो पेरेंट्स को बता देते हैं कि ये जो है बेबी है वो फीमेल है, और उसके बाद फीमेल फीटिसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर लोग मोस्टली फीमेल होना प्रेफर नहीं करते हैं। आज के टाइम पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, बट मोस्टली पहले से चला आ रहा है। तो अभी भी बहुत सारे लोग जो है फीमेल फीटिसाइड करने की कोशिश करते हैं, फीमेल को मारने की कोशिश करते हैं उसी टाइम पे MTP के थ्रू। तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा MTP का, जो कि हो सकता है एमनियोसेंटेसिस। गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस पे कम्प्लीटली बैन लगा दिया है। अब बात कर रहे थे नेक्स्ट, जैसे कि MTP हम जानते हैं कि हम बोल देते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, देन सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत होती है, थर्ड वाले में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन जो लोग जो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसे सो कॉल्ड डॉक्टर्स या फिर अनक्वालिफाइड लोगों के पास चले जाते हैं, जो कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है, और उनसे MTP करा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ के साथ में खतरा हो सकता है, उनकी मदर के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट MTP को प्रमोट कर रही है कि अगर MTP कराना है किसी को भी तो वो डॉक्टर्स के पास ही जाके कराए, बिकॉज डॉक्टर्स को पता है, उनको नॉलेज है, और साथ साथ में ही उनके पास स्किल्स हैं, दे आर डूइंग इट फॉर ईयर्स। तो इस वजह से गवर्नमेंट MTP को या फिर नॉलेज देने की कोशिश कर रही है लोगों को अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो हमें डॉक्टर्स को ही दिखाना चाहिए। इस तरीके से गवर्नमेंट और भी स्लोगन्स बना रही है, सब चीज़ें कर रही है। तो लास्ट में ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट और भी ज़्यादा नॉलेज या फिर लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी, ताकि लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और जानें और चीज़ें और बेटर होती चली जाएं, और साथ साथ में इलीगल अबॉर्शंस को भी रोकने की कोशिश करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।